नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के पहले अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जो अपना लेसन दे रखा है उसमें भारत के प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। उसी का जो है मानचित्र पर अध्ययन करेंगे। तो 16 महाजनपद जो है उनके बारे में अपने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में काफ़ी जानकारी दे रखी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, काफ़ी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ माना जाता है। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के तीन त्रिपिटक जो है बने हुए हैं। त्रिपिटक मतलब तीन टोकरियाँ, तीन ऐसे जो है पार्ट्स हैं उसके, जिसमें ग्रंथों को, उसके धार्मिक ग्रंथों को रखा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इन त्रिपिटकों में जो सुत्त पिटक है उसमें 5 निकाय दे रखे हैं, मतलब उसके 5 भाग हैं। उन्हीं 5 भागों में 5 निकाय में एक जो है अंग का नाम है अंगुत्तर निकाय। उसी अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत भारत में, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की एक सूची दी गई है, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, उनकी सूची दी गई है और उनकी राजधानी के साथ कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो उसी की जो है यहाँ पे चर्चा जो है अपने कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक एक ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों की एक सूची मिलती है और उनकी सूची इस प्रकार से है। सबसे पहले बात आती है मगध महाजनपद की। तो मगध महाजनपद कहाँ है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है भारत के जो मानचित्र पे जो है हम इसको जो है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो भारत के मानचित्र में ये जो है सूची हमें जो प्राप्त होती है, तो वर्तमान में जो है ये कहाँ पर है ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये भारत का एक जो है राजनीतिक मैप है, ये जो हमारे सामने है। तो इसमें जो है मगध महाजनपद वर्तमान में बिहार के गया और भागलपुर जिले जो हैं उनके आसपास वाला एक क्षेत्र में जो है ये प्राप्त होता है। ये बिहार है वर्तमान में भारत का, और इस बिहार में इस जगह पर यानी बोध गया जिसके के आसपास और पटना जहाँ पे आप देखते हो, पटना इसकी राजधानी है बिहार की, तो उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो मगध महाजनपद का हिस्सा है। इस मगध महाजनपद की जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मगध, थोड़ा आप यहाँ नंबर 1 लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह ये न घेरे। यहाँ पर 1 नंबर पे जो है मगध लिख देता हूँ कि मगध जो है 1 नंबर पे जो है यहाँ आ रहा है। तो मगध महाजनपद जो है बिहार के वर्तमान में पटना और गया के आसपास वाले जो है ना जिलों में जो है ये पड़ता है। ये भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है और इसकी राजधानी जो है, 2 राजधानियाँ उस समय प्राचीन भारत के जो है इस अंगुत्तर निकाय में जो है दे रखी हैं। और एक राजधानी का नाम था राजगृह और दूसरा उसकी राजधानी या उसके अथवा में, यानी राजगृह के बाद में उसकी जो राजधानी बनी थी वो गिरिव्रज थी। बाद में आगे चलकर जो है काफ़ी समय बाद जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी, जिसे आज वर्तमान में अपने पटना के नाम से जानते हैं। तो वो बाद की बात है, लेकिन अपने सिर्फ महाजनपदों के अंतर्गत देखा जाए तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज जो है एक प्रकार से दी गई है। तो एक खास बात जो है यहाँ पे ये आती है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, तो उसकी चर्चा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में भी ये दे रखा है। तो उसके लिए ये है कि मगध महाजनपद जो है वो एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कारण ये है क्योंकि जहाँ पर ये दिख रहा है हमें, वहाँ की भौगोलिक स्थिति में एक तो गंगा और यमुना के आसपास वाला जो है कि नदियों का द्वारा लाई गई एक कांप उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती थी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, जिस वजह से यहाँ पर जो है एक प्रकार से काफ़ी धन दौलत हुआ करती थी। तो इसके शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि एक तो इसकी जो है गंगा और यमुना के आसपास की जो नदियाँ हैं उन नदियों द्वारा जो है इस क्षेत्र में काफ़ी सारा उपजाऊपन जो है वो दिखता है, जिस वजह से यहाँ पर आर्थिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरा ये कि ये वो जगह है जहाँ पर आज भी देखा जाए तो लोहे की जो है खूब खानें प्राप्त होती हैं। लोहा यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एक प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी भी प्रकार के हथियार बनाने में यहाँ के शासकों को, यहाँ की सेनाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दूसरा बड़ा कारण ये था कि बाहरी आक्रमणकारियों से जो है ये बचाव के लिए अपने जो हथियार बनाते थे, तो वो हथियार जो है इनको बाहर विदेशों से न खरीद कर ये अपने ही जगह वहीं पर
लोकल जो है ये बना देते थे। तीसरा कारण यहाँ पर जंगली क्षेत्र काफ़ी था, इसलिए जंगली क्षेत्र में एक प्रकार से जो हाथी पाए जाते थे उनको ये अपनी सेना में भर्ती किया करते थे, उनको ट्रेनिंग दिया करते बाकायदा, उनको सेना में भर्ती किया करते, और हाथियों की सेना उस समय जो है सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। ये तीसरा इसका कारण। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि मगध महाजनपद के जितने भी राजवंश हुए हैं, जिसमें प्रथम जो राजवंशों की यदि बात करें तो हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर बात आती है नंद वंश की, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश। तो ये सारे के सारे महाजनपदों जो मगध महाजनपद के जो राजवंश थे, इन राजवंशों का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनमें जो है सबसे पहले हर्यक वंश के जो शासक बिंबिसार, जो कि इस मगध महाजनपद का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, और फिर उदायन, और उसके बाद में जो है शिशुनाग वंश, और फिर जो है नंद वंश के 9 शासक, सब के सब जो है एक प्रकार से काफ़ी राज व्यवस्था को चलाने वाले, सुदृढ़ राज व्यवस्था को चलाने में कामयाब हो पाई, जिस वजह से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली हो गया। तो ये इसके कारण थे। उसके अलावा अदरवाइज अपने दूसरे जो महाजनपदों की यदि बात करें तो उसमें दूसरा नंबर पे आता है कौशल। तो कौशल महाजनपद जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और जो अपने ये नेपाल जो है तराई वाले क्षेत्र के आसपास वाले ये पाया जाता है। तो कौशल महाजनपद की जो अवस्थिति है वो यहाँ पे हमें प्राप्त होती है, इस जगह पर। बिल्कुल ये नेपाल है और ये उत्तर प्रदेश है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में जो है ये कौशल महाजनपद हमें दिखाई देता है वर्तमान में यदि देखें तो इसके पर जो है 2 इसके लगा देते हैं, इसका 2 नंबर, ताकि ये पता लग जाए कि ये 2 नंबर पे जो है बात कर रहे हैं अपने कौशल जनपद की या महाजनपद की। इसमें अयोध्या इसकी राजधानी रही है। अयोध्या भगवान श्री राम का जो है क्षेत्र आज भी जो है जिसको अयोध्या के नाम से हम जानते हैं, उसी अयोध्या को इसकी प्राचीन राजधानी माना जाता है। हाँ, महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनके काल में इसके 2 भाग हो गए थे। उसके उत्तरी भाग की जो राजधानी है वो साकेत कहलाती थी, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी है वो श्रावस्ती कहलाती थी। उत्तरी भाग बुद्ध काल में जो था उसमें साकेत इसकी कौशल की राजधानी हो गई थी, और उसके बाद में उसका जो दक्षिणी भाग जो था उस समय, तो उस दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी। यहाँ एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने इसी श्रावस्ती नामक जगह पर दिए हैं, जो कि कौशल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद में बात आती है वत्स महाजनपद की। तो वत्स महाजनपद भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी जो है थी। तो ये कहाँ पर है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो झांसी जो ज़िला यहाँ पर पड़ता है, उससे थोड़ा ऊपर जो है यहाँ पर जो है इस वत्स महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यानी वर्तमान में जो है इसकी अवस्थिति इस जगह पर है। वत्स इसका नाम है और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बात आती है अवंती महाजनपद की, नंबर 4 पे है अवंती। अवंती जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शासन ये राजवंश माना जाता है, और ये अवंती राजवंश जो है ये मध्य प्रदेश का जहाँ पे आज उज्जैन अपने को मिलता है, उस उज्जैन के आसपास वाला क्षेत्र जो है ये अवंती राजवंश या अवंती महाजनपद के तौर पे जाना जाता था। इस अवंती के भी 2 भाग थे, काफ़ी बड़ा ये जो है राजवंश माना जाता था, काफ़ी बड़ा महाजनपद था। तो इसके 2 जो है एक प्रकार से राजधानियाँ थी। नंबर 1 थी उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी प्राप्त होती है, और दूसरी थी दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती नाम से जो है वो जानी जाती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक खास बात अब याद रखनी है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों का यदि नाम लेना हो तो ये 4 महाजनपद आते हैं, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये 4 महत्वपूर्ण जो है राजवंश माने जाते हैं। इन 16 राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश यदि देखें तो ये 4, और इन 4 में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो वो मगध महाजनपद था। क्यों था ये, इसके कारण अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बात आती है काशी महाजनपद की, नंबर 5 पे।
नंबर 5 जो है काशी महाजनपद है। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो ये वर्तमान में जो है जहाँ पे आज काशी जनपद प्राप्त होता है या काशी जिला जो अपने प्राप्त होता है, वाराणसी जिला जिसको अपने बोल दें, उसी वाराणसी जिला में जो है एक प्रकार से ये काशी जनपद उस समय हुआ करता था। तो इसकी अवस्थिति यहाँ पर जो है एक प्रकार से प्राप्त होती है नंबर 5 पे। तो नंबर 5 जो है एक प्रकार से काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वाराणसी को जो है पहले बनारस भी जो है पुकारा जाता रहा है अभी आज़ादी के जो है समय के आसपास। बाद में इसका नाम वाराणसी हो गया। तो आज भी इसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में वाराणसी से ही अपने लोकसभा सदस्य के तौर पे अपने चुने गए हैं। तो ये भी एक नॉलेज की एक महत्वपूर्ण बात। उसके बाद में बात आती है कुरु महाजनपद की नंबर 6 पे। कुरु, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी है उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। ये वर्तमान में हरियाणा में एक प्रकार से हरियाणा और पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र में जो है कुरु महाजनपद प्राप्त होता है। कुरु महाजनपद नंबर 6 पे जो है इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ जो है दे रखी है। ये वही जो है क्षेत्र है जहाँ महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच में इसी कुरु महाजनपद के जो है बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और उसके बाद में महाभारत जैसी एक बहुत बड़े युद्ध का जो है वर्णन अपने महाभारत में जो है प्राप्त होता है। तो वो इसी कुरु महाजनपद को लेकर एक प्रकार से विवाद दो जो है चचेरे भाइयों में आपस में होता है, ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच में, और उसी का वर्णन जो है इसमें महाभारत में जो है दिया गया है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी नंबर 6। उसके बाद में बात आती है नंबर 7 पे अंग महाजनपद। नंबर 7 अंग महाजनपद, और इस अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा थी। चंपा, तो ये कहाँ पर पड़ता है? जहाँ पे हम लोगों ने नंबर 1 अंग जो है महाजनपद लिखा था उसके बिल्कुल पास में जो है ये पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में जो है ये प्राप्त होता है। तो नंबर 7 पे जो है इस अंग महाजनपद को अपने लिख सकते हैं। और इस अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चंपा इसकी राजधानी जो है वो मानी जाती है। फिर बात आती है वज्जी महाजनपद। याद रखने योग्य बात यहाँ ये है कि वज्जी महाजनपद जो था वो अपने आप में एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला जो है राज्य या महाजनपद माना जाता है। यानी यहाँ पे जो राजा जो है वो जनता द्वारा एक प्रकार से चुना जाता था, न कि वंशानुगत था। इसलिए वंशानुगत न होकर वो जनता द्वारा चुना जाने वाला एक लोकप्रिय शासक माना जाता था। तो इसकी राजधानी जो है इस वज्जी जो संघ की 8 नंबर पे जो बात कर रहे हैं अपने वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद, तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है, 2 राजधानियां हैं, विधेय और मिथिला। विधेय और मिथिला जो है इसकी 2 राजधानियां रही हैं। मगध के बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र में जो है नेपाल के आसपास वाले तराई वाले क्षेत्र में जो है इसका अस्तित्व था। वर्तमान में जो है ये इस जगह पे जो है वो अस्तित्व में है। तो यहाँ पर जो है अपने 8 नंबर लिख देते हैं। इसका मतलब 8 नंबर पे जो है वज्जी महाजनपद जो है आता है, जो अपने आप में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला था, और इसकी 2 राजधानियाँ विधेय और मिथिला प्राप्त होती हैं। फिर बात आती है नंबर 9 पे मल्ल महाजनपद। तो नंबर 9 मल्ल जो महाजनपद है ये भी वज्जी महाजनपद की तरह एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला राज्य था। तो इसकी राजधानी जो है कुशीनारा एक प्रकार से प्राप्त होती है। तो मल्ल महाजनपद की जो अवस्थिति है वो काशी के बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र में जो है हमें प्राप्त होती है। जहाँ पे नंबर 5 हमने काशी लिखा है उसके बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र में जो है इस मल्ल महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इस जगह पे अपने 9 नंबर लिख देते हैं मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनारा ये वही कुशीनारा है जिसको कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है निर्वाण हुआ था, अर्थात उनको मुक्ति प्राप्त हुई या उन्होंने अपना शरीर त्याग किया या उनकी मृत्यु हुई, ये बोल सकते हैं हम। तो कुशीनारा या कुशीनगर नामक नगर में ही उनकी जो है मृत्यु हुई थी। मल्ल महाजनपद की ये राजधानी हुआ करता था। उसके बाद में बात आती है चेदी महाजनपद की। नंबर 10 पर जो है चेदी महाजनपद है।
तो इस चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या फिर सोथीवती इसका जो है राजधानी रहा है। शक्तिमती या फिर सोथीवती भी इसको बोला गया है। तो चेदी महाजनपद की ये राजधानी है और ये वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास वाले, झांसी के आसपास वाले क्षेत्र में जो है प्राप्त होता है। इस जगह पे जो है इसको अपने लिख सकते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 जो है एक प्रकार से चेदी महावंश जो है राजवंश के नाम से जो है इसको अपने पुकार सकते हैं। फिर बात आती है नंबर 11 की। नंबर 11 पे जो है आता है पांचाल। पांचाल महाजनपद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पांचाल महाजनपद। और इस पांचाल महाजनपद की जो वर्तमान अवस्थिति है वो बिल्कुल कुरु और कौशल राजवंश जो है या महाजनपद है, इनके बिल्कुल बीच में जो है एक प्रकार से इसका वर्णन या विवरण मिलता है। तो नंबर 11 पे जो है एक प्रकार से अपने पांचाल महाजनपद आ रहा है। इस पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां रही हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है अहिछत्रपुर है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य जो है वो रही है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, 2 राजधानियां इसकी मानी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है राजवंश था। महाभारत काल में कर्ण नामक एक पात्र है, शायद आप लोगों ने सुना हो, जिनको एक प्रकार से इच्छा मृत्यु का सा भी वरदान कह सकते हैं। उनके पास एक कवच कुंडल थे जिनको त्याग कर वो अपना शरीर त्याग सकते थे, अन्यथा नहीं। उनकी पत्नी का नाम पांचाली था, पांचाली। तो वो पांचाली इसी पांचाल महाजनपद की ही एक प्रकार से राजकुमारी थी। इसी पांचाल महाजनपद की जो है राजकुमारी, चूंकि कौरवों के जो प्रमुख शासक दुर्योधन जो थे उन्होंने अंग का राजा जो है इसको बनाया था कर्ण को, क्योंकि कर्ण जो है सूत पुत्र के रूप से है जाने जाते थे। बाद में उनको जो है क्षत्रिय बनाकर उनको जो है एक प्रकार से अंग जनपद का राजा बनाया गया और उसी अंग जनपद के राजा का विवाह जो है इस पांचाल की राजकुमारी पांचाली से हुआ था। तो ये याद रखने योग्य बात है, थोड़ी महाभारत काल की जो है बात है। तो उसकी 2 राजधानी अपने बात कर चुके हैं। और फिर काफ़ी महत्वपूर्ण जो बात आती है अपने राजस्थान के जो है रिलेटेड यदि बात करें तो नंबर 12 पे जो है बात आती है मत्स्य जो है जहाँ महाजनपद की, मत्स्य महाजनपद। और ये मत्स्य महाजनपद का भी जो है संबंध कहीं ना कहीं महाभारत से जो है प्राप्त होता है। इस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर रही है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, जो राजस्थान की जो है राजधानी रही है, इस जयपुर और अलवर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है ये महाजनपद जो है प्राप्त होता है, मत्स्य महाजनपद। और इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर। तो विराटनगर इसकी राजधानी रही है इस मत्स्य महाजनपद की, जो 12 नंबर पे अपने दे रखा है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। तो और ख़ास बात यह है कि ये जो मत्स्य महाजनपद है ये एक तो राजस्थान में जो है राजवंश था। महाभारत काल में आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जो अर्जुन के जो है पुत्र माने जाते हैं। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उत्तरा उनकी पत्नी का नाम था। और वो उत्तरा इसी मत्स्य महाजनपद के राजा विराटनगर की पुत्री थी, राजा विराट की पुत्री थी। और उसी राजा विराट के नाम से जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, जिसका नाम था विराटनगर। तो ये याद रखने योग्य बात है। उसके बाद में बात आती है नंबर 13 पे। तो नंबर 13 पे जो है सूरसेन महाजनपद दे रखा है, तो अपने यहाँ पर भी इसको लिख देते हैं, सूरसेन महाजनपद नंबर 13, सूरसेन। तो ये सूरसेन महाजनपद कहाँ है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और उसके बाद में आगरा और मथुरा का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। सूरसेन आज का जो मथुरा और आगरा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें राजस्थान के भी थोड़े बहुत जो है हिस्से आते हैं, जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर का जो कुछ क्षेत्र आता है। तो इस जगह पर जो है ये सूरसेन नामक महाजनपद प्राप्त होता है। ये 12 मत्स्य संघ था और उसके बाद में जो है बात आती है 13 नंबर पे सूरसेन की।
तो 13 नंबर पे जो है सूरसेन महाजनपद। इस सूरसेन महाजनपद की राजधानी भी वर्तमान में जो मथुरा है वही इसकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद में नंबर 14 पे है गांधार। तो नंबर 14 गांधार महाजनपद, तो ये इसका भी संबंध कहीं ना कहीं महाभारत काल से रहा है, थोड़ा बताएंगे आपको। तो महाजनपद काल के अंतर्गत जो है बात आती है 14 नंबर पे गांधार की। तो गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में ये जो है एक प्रकाशित क्षेत्र चला गया है। इस जगह पे जो है इसकी उपस्थिति तो वर्तमान में दर्शाई जा सकती है नंबर 14 पे। तो नंबर 14 पे जो है ये गांधार महाजनपद आता है, और इस गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला वही है जो एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की है, जहाँ पर आचार्य चाणक्य यानी जिसको आचार्य विष्णुगुप्त और आचार्य कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो इस जो है गांधार के तक्षशिला नामक नगर में ही उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे, एक अध्यापक के तौर पे, एक आचार्य के तौर पे। जी हाँ, तो ये वही गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद में बात आती है नंबर 15 पे कंबोज महाजनपद। नंबर 15 कंबोज। तो कंबोज महाजनपद जो है इसकी राजधानी प्राप्त होती है राजपुर या हाटक। ये दो राजधानियां इसकी रही हैं, राजपुर और हाटक। तो ये कहाँ पर है? वर्तमान में आप हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास देखते हो, उसी जो है सीमावर्ती क्षेत्र में जो है इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ हिस्सा जो है राजस्थान भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र का, जिसको अपने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वाला एरिया बोलते हैं, उसी क्षेत्र में जो है एक प्रकार से ये महाजनपद प्राप्त होता है। वर्तमान में इसकी अवस्थिति खास तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र में जो है इसकी अवस्थिति हो चुकी है। तो नंबर 15 पे जो है अपने इसकी बात कर रहे हैं कंबोज महाजनपद की, जिसकी दो राजधानियां हैं राजपुर और हाटक। ठीक है जी, राजपुर या हाटक, इसको दो नाम से अपने पुकार सकते हैं। फिर लास्ट अपने पास बचता है जो संगुत्तर निकाय के अंतर्गत जो है बात जिसमें दे रखी है, बात आती है अश्मक महाजनपद की। अश्मक, इस अश्मक महाजनपद की यदि बात करें तो इसकी राजधानी का नाम था पोतन। पोतन इसकी राजधानी रही है। खास बात यह है कि ये भारत का सबसे दक्षिणी जो है एक प्रकार से महाजनपद है, सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता है ये, यानी भारत के बिल्कुल दक्षिण में कर्नाटक में जो है एक प्रकार से इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो नंबर 16 पे अपने इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 16 अश्मक महाजनपद, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी जनपद या महाजनपद माना जाता है। तो इस तरीके से अंगुत्तर निकाय नामक जो बौद्ध ग्रंथ का जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है बौद्ध धर्म का, उसमें 16 महाजनपदों की सूची है, जिसका वर्णन अपने बारी बारी से यहाँ पर कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात फिर बता रहा हूँ मगध महाजनपद की है, और मगध महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण है उसकी बात भी हम लोगों ने कर ली है। जी हाँ, अब बात आती है इसके कुछ एक क्वेश्चनों की, इसके प्रश्नों की। तो वो प्रश्न जो है इस तरीके से हैं, इस पूरी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे, और वो प्रश्न इस तरीके से हैं, आप थोड़ा समझेंगे इसको। अध्ययन बिंदु जो आपने पढ़ा है वही है, और इसमें पहला प्रश्न है किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख या उनकी सूची मिलती है। नंबर 2 प्रश्न है बुद्ध काल में, यानी जब महात्मा बुद्ध के का जो है जीवन काल था, उसी काल में कौशल महाजनपद का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी, किस नगर को उस दक्षिणी भाग की राजधानी माना गया था उस समय। उसके बारे में बात आती है नंबर 3, राजस्थान के जयपुर और अलवर के आसपास में कौन सा महाजनपद अस्तित्व में था, ये बताना है। राजस्थान के अलवर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद अस्तित्व में था। चौथा प्रश्न है सबसे दक्षिणी जो है महाजनपद का नाम आप लोगों ने लिखना है, सबसे दक्षिणी महाजनपद का नाम लिखिए, यह आपने बताना है, भारत के संदर्भ में है ये। उसके बाद में बात आती है मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो कक्षा 10 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? कोई 4 कारण आप लोगों को जैसे भी मैंने बताए हैं, 4-5 जो भी, तो वो आपने जो है लिखने हैं। उसके बाद में बात आती है निम्नलिखित महाजनपदों की राजधानियों के नाम लिखिए। 4 महाजनपद दे रखे हैं, उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। सबसे पहला है गांधार महाजनपद, दूसरा है कुरु महाजनपद, तीसरा है काशी महाजनपद और चौथा है अवंती महाजनपद। तो इन चारों महाजनपदों का की राजधानियों का वर्णन जो है आप लोगों ने करना है, उनको लिखना है। याद रखें, मैप पर यदि आप इन महाजनपदों को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। एक तरफ जो है आप महाजनपदों की एक सूची बना लीजिए, लिस्ट लिख लीजिए, और उसके बाद में जो है अपने मैप पर जो है उन बिंदुओं को दर्शाते हुए इनको आप लिख सकते हो। ऐसा करने से एक तो आपका मैप जो है ख़राब नहीं होगा, और दूसरा ये है कि इसको समझना और इसको थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।